ASM हाई स्कूल क्लास 9। आज हम सिविक्स का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। इससे पहले आपने जो पिनोशे हैं उनके बारे में पढ़ा था। भाई समकालीन विश्व में लोकतंत्र किस प्रकार था, इसमें पिनोशे सल्वाडोर अवंते उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। कि जैसे कि पिनोशे के शासन के बाद में चिले का शासन आया और कम्युनिस्ट शासन का समाप्त होने के बाद किसका शासन आया था, पोलैंड का शासन आया था। कम्युनिस्ट शासन समाप्त होने के बाद के बाद पोलैंड आया था। कि किस तरह से अब क्या है कि भाई लोकतंत्र शासन होता क्या है। पहले तो यही समझिए कि लोकतंत्र शासन क्या होता है। लोकतंत्र शासन होता है जनता के द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि ही जनता जो कि जनता के द्वारा शासन चलाते हैं। अब जो ये होती है, जो सरकार होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी लोकतांत्रिक सरकारें और एक होती है गैर लोकतांत्रिक सरकारें। कि गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है एक तरह से एक स्वतंत्र सरकार होती है, जिसमें जो वहाँ का जो नागरिक होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसमें किसी भी, जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में एक राजा होता है, राजा के बाद उसका जो जैसे लोग उसमें राजतंत्र में किंग होता है, किंग के बाद उसका जो बेटा होता है वो किंग बनता है, ठीक है। और वो जो है सरकार को चलाता है, यानी कि उसी के अनुसार सारे कार्य किए जाते हैं। परंतु एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में होता है कि जो वो होता है प्रतिनिधि होता है, जिसको सरकार, जो नागरिक होते हैं देश के, वो अपने मतदान करते हैं। मतदाता से जब बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाते हैं और इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार बनती है। जबकि इससे पहले आपने कम्युनिस्टिक पार्टी के बारे में नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ा था, पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि उसके बारे में लोकतांत्रिक क्या कैसे होती थी। अब जैसे दो देश हैं इस टाइम भी, एक तो आपका उत्तरी कोरिया और चीन, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि एक तरह से अपना तानाशाही जो है वो शासन चलाते हैं, तानाशाही शासन चलाते हैं कि उनके अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। यानी कि दिखाई देने के लिए तो नागरिक होते हैं, परंतु नागरिकों को इतने पावर नहीं होती कि वो कार्य इसको करें। जो वहाँ की जो सरकार की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार होती है वही अपने सारे कार्य को चलाती है। जैसे यहाँ पर हम म्यांमार के एक सैनिक शासक के चुनाव के लोगों ने किया था कि म्यांमार में जो सैनिकों का जो शासक था उनका चुनाव जो था लोगों ने किया था, परंतु जिन लोगों ने सेना पर नियंत्रण था वही देश के शासक बन पाए थे। बाद में क्या हुआ था कि वे लोगों की जो भागीदारी थी वो उसमें नहीं थी, कि लोगों ने सेना को तो चुन लिया परंतु उसमें उसकी भागीदारी नहीं थी। उसके बाद पिनोशे आए थे। पिनोशे में क्या हुआ था कि भाई तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते थे। पिनोशे के जाने से वहाँ पर जो राजशाही पर लागू होती थी। उसके बाद नेपाल के राजा के और सऊदी अरब के शासकों के बारे में नहीं चुने जाते। नेपाल में और जो सऊदी अरब में वहाँ पर भी जो शासक थे वो चुने नहीं जाते, बल्कि राज परिवार में ही जो जन्म लेते थे वही उसके बाद जो है वहाँ के शासन को चलाते थे। परंतु 2006 में नेपाल में इस तरह से इस शासन को बंद कर दिया गया और एक अपना ही एक संविधान लागू कर दिया गया। परंतु अब भी सऊदी अरब में और कई ऐसे राज्य हैं जो मुस्लिम एरियाज के राज्य पड़ते हैं, जहाँ पर भी लोगों को अब भी ज़्यादा आज़ादी जो है प्राप्त नहीं है। एक तरह से वहाँ पर गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सड़कों के बीच फ़र्क करना होता है। भाई एक लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है और एक अलोकतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है। सऊदी अरब में कई जगह ऐसा है कि वहाँ पर जो स्त्री हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, बिना पर्दे के वो बाहर नहीं जा सकती हैं, अपने अपने पति के अनुसार वो कोई और कार्य नहीं कर सकती और किसी से बोल नहीं सकती। इस तरह से एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, भाई सऊदी अरब में जो लोकतंत्र शासन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो मैं अभी कराऊंगी आपको। ये अभी तो मैंने आपको फिलहाल ये बताया कि लोकतंत्र शासन क्या होता है। लोकतंत्र शासन एक पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासन होता है, क्योंकि एक तरह से ये जनता का अपना एक शासन होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें भाई इसके अनुसार लोकतंत्र की विशेषताओं में ये होता है कि भाई शासक कौन होता है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक होता है कि लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले जो हैं अधिकारी ले सकते हैं, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कि किस तरह के लोकतांत्रिक कहने के लिए शर्तों को पूरा होना चाहिए, कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं,
और प्रत्येक नागरिकों को बराबरी का हैसियत में भाग लेना जरूरी है या लोकतंत्र में? ये सारे क्वेश्चंस हैं भाई। आपने जब ये आपको ये बताना है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो पहले क्वेश्चंस ये खड़े होते हैं कि भाई शासक कौन होना चाहिए, ठीक है, उसके किन अधिकारियों को लोकतंत्र में चुना जाना चाहिए, कि चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव किसे कहते हैं, कि उसकी शर्तों को कैसे पूरा होना चाहिए, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, कि कौन लोग कर सकते हैं शासक का चुनाव कौन है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं भाई, इनका जवाब आपको देना होता है कि लोकतंत्र में क्या क्या होते हैं। तो अब लोकतंत्र की कुछ एक विशेषताएं होती है, जैसे कि इसमें दिया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्त की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, यानी कि जो लोकतंत्र सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। उन्होंने देश को कार्यकारी अपने आप को ही यानी कि कार्यकारी घोषित कर लिया, भाई मैं ही हूँ, कि अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया कि भाई मेरे द्वारा ही देश के शासन को चलाए जाते। अपने कार्यकाल में उन्होंने 5 साल के लिए अपने आप को बढ़ा लिया। पाकिस्तानी जो मीडिया थी और मानवाधिकार जो संगठन के लोग थे, उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि जनपद संग्रह एक धोखाधड़ी है, क्योंकि उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को ही राष्ट्रपति घोषित आगे के 5 साल के लिए कर लिया था। तो इसके जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार जो राष्ट्रपति और असेंबली को भंग कर दिया, मंत्रिपरिषद के जो कामकाज थे और जो राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी थी, उसकी जो ज़्यादातर जो फौजी थे, ठीक है, वो प्रांतीय समिति का चुनाव कराए गए। उन चुनाव में क्या हुआ भाई, जो अधिकारियों को मुशर्रफ के पास थे, बस उन्हीं का ही बोला वाला हो गया क्या। पाकिस्तान को लोकतंत्र के कहने पर उनके ठोस कारण उठाने पड़े। इस तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र होने के बावजूद भी पाकिस्तान में अपने आप को ही, जब उन्होंने जनता के न कहने पर भी अपने आप ने शासन को लागू किया, तो एक तरह से ये लोकतंत्र शासन में भी राजतंत्र शासन ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें जनता के भागीदारी को बिल्कुल पूरी तरह से भंग कर दिया था। आगे बढ़ेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है। इसमें इस पैराग्राफ्स में आपको 2-3 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि चीन की संसद जिसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं, कि चीन के प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, ठीक है, और वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं वही जो है नियुक्त अधिकार पड़ा करते हैं। इसमें चीन में कुछ कितने सदस्य होते हैं, जो पूरी संविधान होती है इसमें 3000 सदस्य होते हैं। इसका चुनाव कौन करती है? सेना भी करती है, और चुनाव लड़ने के बाद उम्मीदवार की कम्युनिस्ट पार्टी भी मंजूरी करती है। परंतु मैंने पहले ही बताया था कि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस तरह से जो अपनी ही तानाशाही को चलाती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।